और सवेरा, हवाओं की लहरें आई है लेकर पैगाम तेरे के फिर आ रहे हैं। देखो प्यारे यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया के 53वें अध्याय के 3 वचन में यीशु के दुख भोग के बारे में ऐसा लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यशाया ने मसीहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वर्णन पीड़ाओं से घिरे हुए व्यक्ति के रूप में किया है। वास्तव में प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ही कष्टमय था। जब वह अपनी माता के गर्भ में थे, तब यूसुफ और मरियम को नाम दर्ज कराने के लिए नासरत से बैतलहम तक की कठिन यात्रा करनी पड़ी। उन्हें उनके जन्म के लिए कोई जगह नहीं मिली। तब परमेश्वर के पुत्र ने एक गौशाला में जन्म लिया और वहाँ चरनी, जिसमें गाय भैंस चारा खाती है, उनका पालना बनी। जब राजा हेरोदेस को उनके जन्म की खबर मिली, तब उसने उन्हें मारने की साजिश रची और कई बच्चों का वध किया। और जब तक हेरोदेस जीवित था, यूसुफ और मरियम को यीशु बालक के साथ मिस्र में रहना पड़ा। उनका बचपन नासरत जैसे शुष्क गांव में एक गरीब बढ़ई के घर में कठिन परिस्थितियों में बीता। उनकी सेवा के शुरू होते ही उनके गांव के लोगों और उनके भाइयों ने भी उनका विरोध किया और वे उनकी जान लेने पर भी उतारू हो गए। 40 दिन और रात उपवास करने के बाद शैतान ने उनकी कठिन परीक्षा ली। जितनी बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे आते, उतनी ही अधिक संख्या में उनसे घृणा करने वाले उन्हें परेशान करते और उन्हें मारने की कोशिश करते। जबकि वह निर्दोष और निष्कलंक थे, उन्हें दोषी ठहराया गया और क्रूस पर लटकाकर मारने की सजा सुनाई गई। संक्षेप में, उनका संपूर्ण जीवन उनके जन्म से पहले से लेकर क्रूस पर प्राण त्यागने तक कष्टों से घिरा हुआ था। वास्तव में हम मनुष्यों के पाप और अपराधों के कारण हम पर दुख, पीड़ा और मृत्यु आई है। इन सब से हमारी मुक्ति हो, इसलिए मसीह ने हमारे कष्टों को सहन किया। यदि हम उनके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो हमें पापों की क्षमा प्राप्त होगी और अनंत मृत्यु के दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता करे।